पीछे राइट हैंड साइड पे ही आपको जो दिखाई दे, मैं सही बताऊं तो आई हैव लॉस्ट द वे एक्चुअली। खोना ही तो चाह रहे थे, वो खो गए। कौन सा उसमें नया चीज हुआ? आज अंत में जाकर के यथार्थता को प्राप्त होने जा रहे हैं। गुरुजी, यही यथार्थ सत्य है। अब आप मायावी दुनिया को छोड़िए और इसको प्राप्त होइए। जिस कपड़े से हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए, इस कपड़े से मैंने अपने आप को साफ किया है। इस कंडीशन तक हम पहुंच चुके हैं। 10:56 हो रहे हैं, 11 बजने वाले। दोस्तों 11:40 हो गए हैं और हम गोंडा पहुंच गए हैं। दोस्तों एग्जैक्ट 12 o'clock पर घर पहुंच गए हैं। दोस्तों आज हम फैजाबाद जा रहे हैं। हमारे साथ में वहाँ हैदरगढ़ में एसके सर पढ़ाते थे, तो एसके सर के क्या कहते हैं, उनकी शादी है। तो अयोध्या जो है, अयोध्या से जगदीशपुर में रोड पर, अयोध्या से जगदीशपुर रोड है। जगदीशपुर रोड से मान के चलिए कि 16-17 किलोमीटर जगदीशपुर रोड पर जाना है। बिल्कुल जैकेट वैकेट पहन लिए हैं। 3 बज रहे हैं इस समय, 3:30। और इस समय हम थोड़ा आए थे, सोया चाप वगैरह खाए हैं। उसके बाद में अब गोंडा से बाइक से निकलेंगे। तो यहाँ से हमें रगड़गंज जाना है। रगड़गंज में एक छोटा सा काम है, वो करके फिर हम जो है रगड़गंज से नवाबगंज, फिर अयोध्या, और फिर हम दारुन बाजार है वहाँ जाएंगे और शादी अटेंड करेंगे। रात में ही लौटने की कोशिश करेंगे, जैसा भी होगा अवगत कराएंगे। एसके सर की शादी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम लोग साथ में रहते थे, रूममेट थे। वो अब स्कूल चलाते हैं सेंट जोसेफ के नाम से, परशुरामपुर बस्ती में। दोस्तों हम दुर्जनपुर घाट पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ से आप मान के चलिए हम लोग नवाबगंज जाएंगे। नवाबगंज से फिर हम अयोध्या। हम रगड़गंज होके आए हैं, गोंडा टू रगड़गंज, रगड़गंज से जो है दुर्जनपुर घाट, यानी कि यहाँ से फिर नवाबगंज, नवाबगंज से अयोध्या। और बहुत ही आराम से एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। वही वाली बाइक जो हमारा शट डाउन हुआ था, इसका सॉकर वॉकर नया लगवाए हैं। ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, तो बाकी फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एकदम निश्चिंत है, बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम लेकर के चले हैं। हमारे पास अभी है, इस समय हो रहा है 4:35 और बारात जानी है, तो काफ़ी एसके सर की, तो काफ़ी आराम से चलेंगे। उन्हें नहीं मालूम है कि इतना तगड़ा हम कवर करने आ रहे हैं। दोस्तों ये पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। हम दुर्जनपुर घाट और नवाबगंज के बीच में है। रगड़गंज यानी कि करनेलगंज, परसपुर तरफ, रगड़गंज, तरफगंज, फिर नवाबगंज वाला। और ये गोंडा टू नवाबगंज जाएंगे तब भी मिलेगा, और अगर इधर से आप जा रहे हैं तरफगंज टू नवाबगंज तब भी मिलेगा। आगे किसका पुल होके उस पार होना चाहिए, लेकिन इस पार नहीं है, यानी कि इसका एकदम क्लियर हो गया कि इधर कुछ नहीं है। एक छोटा सा पुल है यहाँ पे, और बाकी ये तालाब बहुत बड़ा है। और आपने देखा है, हम इसे जूम करके मैप में लगा देंगे। दोस्तों हम लोग नवाबगंज हम पहुँच गए हैं। ये सामने घंटाघर है, और गाड़ी हमारी चली थी 27,800 में 46 किलोमीटर आया है। गोंडा से रगड़गंज और फिर रगड़गंज से नवाबगंज 46 किलोमीटर मात्र। और बाकी चूँकि हम कैमरा अपने इसमें स्ट्रिप कैमरा नहीं लिए हैं माउंटेन, तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना होगा कि ऐसे ही रुक रुक के ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों सरयू मैया के ऊपर पुल पर हैं, अयोध्या पहुँच चुके हैं, और इस समय 5:30 टाइमिंग हो रही है। 5:30 टाइम हो रही है और हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, और सनलाइट बहुत ही सुंदर दृश्य है सनलाइट का। पीछे अयोध्या जी हैं। हम पहुंच गए हैं 5:30 बजे। अब एसके सर तैयार होकर दूल्हा उल्हा बन के आए, तब तक हम अयोध्या जी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और भीड़ एकदम कम है, तो सुकून है। देखते हैं अगर बाइक ले जाने देंगे हमें उस साइड में, तो हम लेकर जाएंगे और फुल मस्ती एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे पास खूब फुल टाइम है और हवा बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सनसेट का सीन है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इसमें हमारा तेज तो कुछ रह नहीं जाएगा। अपनी बाइक जो है वो पीछे खड़ी हुई है। तो नए घाट पर घूम रहे हैं, नागेश्वर नाथ बाबा आगे हैं। हम कोशिश करते हैं जहाँ तक जा पाए, उधर एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे। ये यहाँ सब खाली है। पहले यहाँ पे पूरा धार होता था पानी का, लक्ष्मण घाट पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पानी वानी बंद कर दिया गया है। तो जैसा हमने बताया था कि हम उस साइड में जाकर के देखेंगे। आज हम जा रहे हैं जहाँ तक एक्सट्रीम हो रहा है, एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। पैदल जहाँ तक चल रहे हैं, बाइक को रोक दिया इन लोगों ने। तो जहाँ तक होगा हम देखेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या है, कैसी स्थिति है। और हम बहुत ही इधर आ गए हैं।
तो ये अयोध्या का डिफरेंट रूप हम दिखाने जाए हैं। देखिए इधर से एक्सट्रीम फ्रंट पे आप देखते हैं तो यहीं तक दिखाई देता है। अब इसके आगे पीछे पड़ जाता है। तो हम इधर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बनारस वाली खुशबू आ रही है, क्योंकि ऐसे ही कुछ उसमें भी होता है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे जहाँ तक पैदल जा पाएंगे। तो है जो इस समय यहाँ पे है, ये वहाँ पीछे देखिए, इसके पीछे राइट हैंड साइड पे ही आपको जो दिखाई दे पाप मोचन घाट है, श्री सद्गुरु सदन पाप मोचन घाट। और उसके बाद में अब हमें इधर भी बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे ये सीन ना, ये इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द फ्रंट। एक्चुअली फ्रंट से बिल्कुल नहीं दिखता है। अभी हम अंदर चले जाएंगे और फिर देखते हैं कि नए घाट पर जाने के लिए गलियों के रास्ते से जाएंगे। देखें क्या अयोध्या की गलियां भी बनारस, हम लोग वहां तक पहुंचते नहीं है ना एक्चुअली, नहीं तो हैं तो गलियां बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ से हमें लग रहा है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन हम जाएं उस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। एक डिफरेंट रास्ता हमें मिल गया है, तो अभी आई विल यूज दैट वे, क्योंकि ये वाला रास्ता हम चुनते हैं। अब इधर से हम कोशिश करेंगे नए घाट की तरफ पहुंचने की। गोला घाट है। रामचरितमानस की सुनिए आप लोग और महसूस कीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अयोध्या की गलियां हैं, तो रामचरितमानस के चौपाई तो सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये स्ट्रेट सीधा जा रहा है, ये इधर अंदर आए हैं। ऐसे ही एंजॉय करने में अच्छा लगता है जब आपके पास टाइम हो, और इस तरह से एक एक घुस के देखिए। ये इलाका जो है, ये जगह गोला घाट है और हम चल रहे हैं गोला घाट की गलियों से। मतलब हर मोड़ पे कहीं सीताराम, कहीं मंगल भवन, मंगलहारी, हनुमंत कथा मंडप, मतलब हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिलता रहता है कि राम रस के मोती आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अब हम सोच रहे हैं हम इधर जाएं कि इधर जाएं। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस साइड। ये थोड़ा ज़्यादा प्राचीन दिख रहा है, तो अब चलते हैं इधर, देखते हैं जो भी नया होगा आपको दिखाएंगे। इस तरह से घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है। एक किला देखिए कितना पुराना जर्ज। मैं सही बताऊं तो आई हैव लॉस्ट द वे एक्चुअली। त्रिमाली स्थान लक्ष्मण घाट पे है और रास्ता, लेकिन खोना तो ही चाह रहे थे ना एक्चुअली। जय श्री राम बाबा। खोना ही तो चाह रहे थे, वो खो गए। कौन सा उसमें नया चीज हुआ है। हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको एक ही चीज सुनने को मिलता है। हमें लगता है उधर उसके पार ही नए घाट है और किसी से पूछना भी नहीं है। बढ़ते जाएंगे फिर अपने आप से ही समझ में आएगा। आई वॉन्टेड टू बी लॉस्ट एंड आई हैव। हर जगह एक एक गलियों में हर जगह भगवान जी की जो है प्रतिमा रखी हुई मिलेंगी आपको, विराजमान मिलेंगी। ये गली हमें ले जाएगी रामपेड़ी, और ये से इधर जाता पीछे तो कहीं अलग जाती है। चलिए भाई, इस गली में भी, दिल्ली में हम एक बार पहाड़गंज में हम रह चुके हैं, वहाँ की गलियाँ भी कुछ ऐसी मतलब पुरानी गलियाँ ऐसे लगती है, लेकिन वहाँ के लोग जो है लग रहे होते कि वो हम बाहरी हैं। बट यहाँ ये फॉरेनर नहीं समझ में आते हैं, इनसे पूछो तो बताते हैं। हमें बताया गया है कि इधर से आइए, बट आई विल फॉलो दिस वे। जस्ट अपोजिट, जितना कहा जाएगा उससे जस्ट अपोजिट हम करेंगे। अरे तो कौन बहुत अच्छा किए हैं, वो आगे चल के फिर गलत जगह पहुँच गए। लेट्स मूव।
हाँ दिख रहा है आगे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम रामपयरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने मंदिर है, डॉग्स हैं, डर भी लग रहा होता बारीक बारीक से। ये दिखा मुझे था रामपयरी, आप देखिएगा और हमें स्ट्रीट में सामने दिख रहा है, अब आपको भी दिखे तब मानिए। और सामने ये रही रामपयरी, क्योंकि देखिए हमें लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में हम आए थे और ढलान दिखा, वो हम गए थे लॉन्ग टाइम में, लेकिन हम आ गए हैं बिल्कुल लॉन्ग वे से गए थे लेकिन बड़ी शॉर्ट वे से आए। अब आपको दृश्य दिखाता हूँ, लाइटनिंग शुरू हो गई है, मतलब हम इधर से आए थे, निकले थे, आपको दिखाते हैं, यहाँ से निकले हैं इस गली से। चलो लाइटनिंग क्या है इन लोगों ने, बड़ा ही बढ़िया है, ब्यूटीफुल दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे दिवाली में आए थे, उसके बाद में अब आए हैं इस तरह से। और यहाँ की अंदर की पानी खत्म हो गई है, सैंड सिल्ट आ गया है, यानी कि लाइव वाटर आ गया था शायद। और आप लोगों को मैंने दिखाया कितना खतरनाक है अयोध्या की गलियों में हम अपने आप को खोआ दिए थे। वो कोई किसी से मैं पूछता, हम कहते कि लेफ्ट जाना, वो कहे लेफ्ट आइए, तो हम राइट चले जाते थे, क्योंकि मुझे पता था अंत में तो है तो अयोध्या में ही ना। टाइमिंग 6:10 हो रहा है, हम यहीं पे हैं और जिसके सर के बारात का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनके यहाँ जाना है बारात में। और अभी अयोध्या में खड़े हैं और भी अपने आप को खुआ के आए हैं, बड़ी आराम से सुकून के पल बिता रहे हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं बारून बाजार रोड पर गुरुजी का अपने, और वो जस्ट ही मुड़े हैं। और देखिए अभी पहुँचेंगे तो हम आपको कवर करते हैं, अंधेरा तो बहुत है। दोस्तों ये जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, यशके सर हमारे हैं, और इनका बड़ा ही हमारा पुराना नाता था, आज अंत में जाकर के यथार्थता को प्राप्त होने जा रहे हैं। गुरुजी यही यथार्थ सत्य है अब आप मायावी दुनिया को छोड़िए और इसको प्राप्त होइए, और इसी के लिए जो है हम सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं। अर्ली पहले सबको इन्फॉर्म किए कि गुरुजी का शादी है, हमें जाना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों लोग साथ में ही हैदरगढ़ से यात्रा शुरू किए थे, अब बारून बाजार सर के साथ में हम जा रहे हैं। और सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके कुछ बच्चे ज़रूर देखेंगे पक्का है, इसीलिए हम आपको जो है आपका यहाँ पे रोक के गाड़ी कवर किए हैं। यहाँ भी मोड़ पर कवर किए हैं, यहाँ से बारून बाजार है कम से कम 13 किलोमीटर, और बाकी सब अब हम सर से बात करने जा रहे हैं। दोस्तों हम बारून बाजार में खड़े हुए हैं, अभी मुड़ने वाले हैं इसके सर के ससुराल के लिए, चंदई तारा के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इतना धूल, पूरा धुलिया धुरकुंड हो चुका हूँ मैं। और यहाँ आकर के और इस कपड़े से, जिस कपड़े से मतलब कुल मिला के जिस कपड़े से हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए, इस कपड़े से मैंने अपने आप को साफ किया है। इस कंडीशन तक हम पहुँच चुके हैं। दोस्तों 10:30 हो गए हैं और अब हम लौटे हैं बारून बाजार से, अयोध्या से, जहां हम गए थे बारात, वहां से अब हम लौटे हैं और ये हम खड़े हुए हैं। अभी यहां से मान के चलिए कि हमें 10 साढ़े 10 हो रहे हैं और हमें लगेगा टाइम 11:30, साढ़े 10, 11:30 और 12:30, लगभग 12:30 तक हम पहुंचेंगे। दोस्तों हम बहुत दूर थे तो हम सोचे कि हम निकलें। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया सुबह निकलो, तो सुबह अगर निकलते तो हम क्या होता कि स्कूल भी जाना था, फिर पूरा दिन बिताना पड़ता, और बेकार सा हो जाता। तो हमने कहा रात में रुकते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी कर देंगे और क्या। और फिर हमने क्या किया कि निकलने का प्लान बनाया। इस समय लता जी के चौक पे हम खड़े हैं, तो हम निकल आए हैं। और आदित्य एक लड़का था, उसको मैंने बताया है, और बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। घर पहुंचेंगे तो एक बार मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा। चलेंगे, अभी हमारे पास टाइमिंग आपको हम दिखा देते हैं। तो इस समय 10:40 हो रहे हैं, तो चलते हैं फिर आपको बताते हैं क्या स्थिति बनती है। रात के 11:56 हो रहे हैं, लगभग 11:56, की 10:56 हो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। अभी हम एक जगह ढाबा पे चाय वाय निपटा देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 11:40 हो गए हैं और हम गोंडा पहुंच गए हैं। ये टॉमसन का जो गेट है, और कहे आप लोगों को अवगत कराएं 11:40 लगभग हमारी गाड़ी जो चल चुकी है 127, 800 था,
तो 167 किलोमीटर चल चुके, 167 किलोमीटर। अभी यहाँ से हमें घर जाने में लग जाएंगे कम से कम 20 मिनट। तो फिर हम बालपुर पहुँचेंगे और फिर उसके बाद में जब घर पहुँचेंगे तो भी आपको बताएंगे। कंडीशन देख रहे हैं पूरा, कितना धूल था, कैसे क्या एडजस्ट हुआ है। दोस्तों एग्जैक्ट 12 o'clock पर घर पहुँच गए हैं, एग्जैक्ट 12 o'clock। चल रहे हैं, देखें खोलें।